रुक करेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हरियाणा में घट रहा कोरोना का ग्राफ। जी हां, एकाएक कोरोना का ग्राफ जो है हरियाणा में घटा है। और जानकारी आपको दे दें कि पिछले 24 घंटे में 9,115 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोरोना से 24 घंटे में 139 लोगों की मौत अब तक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना से 14,856 मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दी। हरियाणा में 90,066 एक्टिव मरीज जो है वो बने हुए हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। हरियाणा में घट रहा है कोरोना का ग्राफ। लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कर घट रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 9,115 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कोरोना से 24 घंटे में 139 लोगों की मौत अब तक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना से 14,856 मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो हरियाणा में 90,066 एक्टिव केसेस जो हैं वो बने हुए हैं। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ जो है एकाएक घटा है। हांसी से राजकुमार बडाला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो नीरज वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात यहां पर की जाए, आज की क्या स्थिति बनी हुई है नीरज, और कैसे हालात है? और कोरोना संक्रमण को लेकर जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, उनके इलाज के लिए अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं साइबर सिटी में? देखिए अंजलि, बीते 8 दिन से लगातार ये संक्रमण का आंकड़ा कम हो रहा है। और जो राहत की बात जरूर साइबर सिटी 500 बेड का अस्पताल, जिसमें उद्घाटन कल मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा किया गया था, कि आज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा, तो उसमें हालांकि बहुत कम वेंटिलेटर की संख्या है, लेकिन इसके जो बेड की संख्या है उसमें लगातार बड़ी है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पूरा प्रदेश जूझा है। और साइबर सिटी में लगातार इस तरह से आए थे कि ऑक्सीजन न मिलने के चलते ऐसे दर्जनों लोगों की मौत हुई, जिसको देखते हुए ऑक्सीजन बेड की संख्या इन 500 अस्पताल बेडों में बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं संक्रमण जो है, संक्रमण की दर में काफी कमी जरूर जा रही है। चलिए, लौटूंगी नीरज आपके पास। राजकुमार बडाला से भी हम जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि फिलहाल हालात जो हैं संक्रमण को लेकर क्या बने हुए हैं। राजकुमार, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमण दर जो है वो बढ़ा, कई मौतें हुई हैं, वहां पे फिलहाल अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि हांसी शहर की अगर बात करें तो अकेले हांसी शहर में कोरोना की वजह से इस जो संक्रमण काल में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ शहर में 452 जो है एक्टिव केसेज है और 1012 जो है मरीज वो ठीक भी हो चुके हैं। अगर गांव की बात करें तो यहाँ के गांव में लगातार जो है मौतें हो रही हैं। हालांकि वो उन मृतकों में जो बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कई केसेस में जवान मौत भी हो रही है। और लगातार जो है गांव में बीमारी का माहौल है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि अस्पतालों में जो है भीड़ जरूर कम हुई है पहले से, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो घट नहीं रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और रोज जो गांव देहात में मौतें हो रही है अंजलि। जाहिर तौर पर जो डेथ रेट है वो कम नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है नीरज, क्योंकि गुरुग्राम में हाल फिलहाल अस्थायी अस्पताल का भी जो है उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि इलाज के अभाव में कम से कम किसी मरीज की मौत इस कोरोना संक्रमण की वजह से ना हो। लेकिन अस्पतालों की अगर बात की जाए, वहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, वो कैसी है? और दूसरी चीज, कालाबाजारी की भी खबरें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं इस दौर में। देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री खट्टर की मॉनिटरिंग के बाद कालाबाजारी पर उनका रोक जरूर है। हालांकि इक्का दुक्का घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं। और बेड 500 बेड बनाए गए हैं, उसमें एडमिट कैसे होगा पेशेंट, किन शर्तों पे होगा, क्या उससे शुल्क वसूला जाएगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसके बाद अगर इन अस्पतालों के अंदर कोई किसी के मरीज की कंडीशन बिगड़ती है तो उसको आगे की स्पेशलिस्ट के अंदर किया जाएगा, यह भी स्थिति साफ नहीं है। अस्पताल से है यह भी साफ नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जरूर हैं जो कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में जरूर साफ हो पाएंगी मछली। लेकिन जो निजी अस्पताल है उनमें अपनी बेड की संख्या जो है वो नाकाफी है। तो भी लोग लाइन में लगे हैं किसी तरह उन्हें एडमिशन किए जिससे कि जान बचे।
जी, जाहिर तौर पर और अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात हमने यहाँ पर की है क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण दर में जो है वो तेज़ी आई है। हालांकि हरियाणा में आपको बता दें संक्रमण दर इस लॉकडाउन की वजह से कम है। किस तरीके का पालन हो रहा है, प्रशासन किस तरीके के इसको लेकर सख्ती बरत रही है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे कर वो बढ़ाया जा रहा है। हांसी में फिलहाल अगर बात की जाए राजकुमार, किस तरीके के असर जो है वो देखने को मिल रहा है? और राजकुमार से संपर्क शायद टूट गया हमारा, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीरज, असर जो है वो कितना देखने को मिल रहा है लॉकडाउन के बाद की अगर स्थिति की बात की जाए तो, और प्रशासन इसको लेकर खासकर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उसमें कैसा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? संक्रमण का रेट है, जो संक्रमण की दर है उससे जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतरीन होता जा रहा है साइबर सिटी में। और जो संक्रमण कम हुआ है उससे कहीं ना जो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, दोनों जगहों पर ही संक्रमण का रेट कम हुआ है, संक्रमण के मरीज कम हुए हैं। राहत की बात जरूर है स्वास्थ्य विभाग के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तकरीबन हर रोज 10 से 12 हजार की टेस्टिंग कर रहा है जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सके, उसके कॉन्टेक्ट में बजाय लगाया जा सके, उसकी चेन को ब्रेक किया जा सके। अब 1 हफ्ते का लॉकडाउन पाया गया है आज से, इस 7 दिन के अंदर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्या जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीते लगातार 2 हफ्तों से जो एक संक्रमण का खतरा बना हुआ था उससे लगातार बढ़ रही थी, उसके अंदर कहीं जरूर दर्ज की जा रही है। बिल्कुल नीरज, हालांकि स्थिति अगर मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो पूरे हरियाणा में जो संक्रमण दर है वो कमी आई है, कम हुए हैं, लेकिन अकेले गुरुग्राम में यह आंकड़ा जो है वो अभी भी 1000 के पार ही बना हुआ है। ये बहुत बड़ी चुनौती है साइबर सिटी गुरुग्राम प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए अंजलि, 1 हफ्ते पहले यही आंकड़ा 5400 के पार था, तो 1 हफ्ते के अंदर जो ये मामले हैं ये 1000 तक आए हैं। अब 1 हफ्ते का लॉकडाउन और लगाया गया है। इस लॉकडाउन के अंदर पालना की जाती है, क्या कुछ शक्ति मुख्यमंत्री खट्टर खुद बात कर रहे थे कि शक्ति और बढ़ जाएगी, तो इस शक्ति को लेकर कुछ इंतजाम गाँव पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। ये जरूर देखने वाली बात कि लापरवाही जो है सदर बाजार इलाके के अंदर, बाकी वाले इलाकों के अंदर, अस्पतालों के अंदर जो मरीजों को भीड़ के रूप तौर पर देखा जा रहा है, उसमें क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, यह जरूर इम्पोर्टेंट हुआ। जी बिल्कुल, राजकुमार संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल ग्रामीण अंचल की बात वहां पर की जाए, लॉकडाउन के बाद किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी गई है? और पहले जैसी खबरें आ रही थी कि कोई मेडिकल टीम ऐसे दूर दराज वाले गांव में नहीं पहुंच रही है और संदिग्ध बुखार की वजह से मौतें हो रही हैं, क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं अब दिख रही हैं धरातल पर कि वहां पर मेडिकल टीम जो कैंप्स ऐसे लगाए जा रहे हैं, खासकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? जी अंजलि, देखिए यहाँ जब से ये मौतों का जब सिलसिला शुरू हुआ है और जब आंकड़ा बढ़ गया था मौतों का, तो सरकार और जो है या स्थानीय प्रशासन हरकत में जरूर रहा था और वैक्सीनेशन भी जो है चल रहा है, लेकिन जिस गति से वैक्सीनेशन होना चाहिए इस तरह वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है और सबको जो है वैक्सीनेशन का जो लाभ है वो मिल नहीं रहा है। दूसरा, जो ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे जो व्यवस्थाएं, जो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, इस तरह के इंतजाम यहाँ है नहीं और लोग वैक्सीनेशन के लिए भी इंतजार कर रहे हैं और जो कोरोना जांच के जो टेस्ट है उसके लिए भी, और पर्याप्त दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। और कहा यह जा रहा था कि हर गांव में टीमें लगा करके जांच की जाएगी और कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे, आइसोलेशन सेंटर खोले जाएंगे, तो इस तरह के जो तमाम दावे हैं धरातल पर इस तरह की जो है इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा कुछ। बिल्कुल, और यही वजह है यहाँ पर कि ग्रामीणों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्योंकि दिल्ली में तो लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, जाहिर तौर पर बहुत हद तक स्थिति सुधरी भी है संक्रमण को लेकर, लेकिन फिलहाल आगे का जो रोड मैप जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है? किस तरीके की सख्त पाबंदियां जो हैं वो कम से कम इस पूरे महीने हमें देखने को मिल सकती हैं? और देखिए, इस महीने की अगर बात करें तो लॉकडाउन जो है सख्ती से पालन हो, लोग ज्यादा इस तरह की चीजें जो है दिल्ली सरकार जो है करवाती हुई नजर आना चाहती है, ताकि तो पॉजिटिव की रेट 36% से 11% के आसपास पहुंच रही है, वो और ज्यादा नीचे आ जाए,
और जो हॉस्पिटलों में लगातार व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा सुधारा जा सके, जी। आईसीयू के बेड जो है दिल्ली में बढ़ाए जा सके। और जो थर्ड वेव की जो लगातार बात कही जा रही है कि आने वाले समय में थर्ड वेव आ सकती है, बच्चों को जो है ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी तैयारियां जो है अब दिल्ली सरकार जो है करना चाहती है। इसलिए ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया गया है। एक समय में दिल्ली में एक्टिव केस 99,000 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी एक्टिव केस की बात करें तो 62,000 के आसपास जो है एक्टिव केस बने हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी भी जो है दबाव दिल्ली में जो है देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो लॉकडाउन है वो लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि अगर बात अस्पतालों की जाए स्पर्श, क्योंकि जगह जगह पर अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों का इलाज के अभाव में मौत ना हो। दिल्ली में फिलहाल क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से भी कई जो अस्थायी अस्पताल हैं वो बनाए गए हैं, क्या अभी अस्थायी अस्पतालों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा आगे? देखिए बिल्कुल अस्थायी अस्पतालों को जो है बनाने की बात लगातार सरकार कह रही है, ताकि जो थर्ड वेव की तैयारियां हैं उस पर जो है ठीक ढंग से काम किया जा सके। रामलीला मैदान में जो है कुछ आईसीयू बेड जो है बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 15 दिनों में लगभग 1,000 के आसपास जो आईसीयू बेड है वो दिल्ली सरकार ने जो है तैयार कर दिए थे, जिसमें से 500 के आसपास बेड जो है वो भर भी चुके हैं। आईसीयू बेड के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों के साथ साथ किस तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स ना हो जाए, इसको लेकर भी दिल्ली सरकार विचार विमर्श जो है साइड बाय साइड करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, और ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ ना जाए, एक बार फिर से मामले बढ़ ना जाए, दिल्ली में और ज्यादा स्थिति खराब ना हो जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार जो है लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश में ब्लैक फंगस को लेकर जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि उस पर पूरी तरीके से नजर है। अगर दिल्ली में की कोई चीजें नजर आएंगी तो उस पर और ज्यादा विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये कुछ तैयारियां जो है लगातार दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की पूरी तरीके से जरूरत है। बिल्कुल नीरज, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी तो देखिए राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हरियाणा में भी यही स्थिति जो है, पाबंदियां काफी ज्यादा बनी हुई है और सबसे ज्यादा खतरा होता है कम्युनिटी स्प्रेड का। अब आगे क्योंकि जाहिर तौर पर इन पाबंदियों को कभी ना कभी तो कैसे न कैसे करके खोलने पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड ना हो या इसको पूरी तरीके से लेकर किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की? चलिए, नीरज से संपर्क टूट गया है। राजकुमार, फिलहाल अगर बात यहां पर की जाए कम्युनिटी स्प्रेड की, क्योंकि देखा जा रहा है दूर दराज वाले इलाकों में खासकर कोरोना नियमों का पालन जो है बहुत कम हद तक होता है या सख्ती जो है वो नहीं की जाती है, कम्युनिटी स्प्रेड बहुत बड़ी वजह है, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट? देखिए अंजलि, प्रशासन द्वारा हर तरह के गाइडलाइन जारी की जाती हैं, लोगों को आगाह किया जाता है, बैठकें ली जाती हैं और जो समाज सेवी लोग हैं उनके साथ लगातार मीटिंग होती है, व्यापारियों के साथ मीटिंग होती है, ग्रामीणों के साथ मीटिंग होती है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही लगातार लोगों को आगाह करने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि गांव की अगर बात करें तो गांव में हुक्का एक साथ पीते हैं, महामारी का दौर है, कई कई लोग साथ बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और टोलियों में बैठ करके ताश खेलते हैं। तो इस तरह जो है ग्रामीण जो की अगर क्षेत्रों की बात करें तो गांव में जो कोविड के जो नियम हैं उनकी पालना ठीक से हो नहीं रही है। और अगर पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो स्टाफ जो है संक्रमित है, तो बहुत से कर्मचारी संक्रमित रहते हैं, इसलिए स्टाफ का भी जो है टोटा बना रहता है और व्यवस्थाएं इस तरह हो नहीं पा रही है ठीक से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, नीरज वशिष्ठ आपका और स्पर्श शर्मा आपका।